नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए, अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या ये इंसान आपको याद करते हैं, कितना याद करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी शायद याद दिलाती हैं, क्या ट्रिगर करता है, तो उस बारे में हम ये रीडिंग करेंगे। क्योंकि सिर्फ आप ही क्यों याद कर रहे हैं उनको, राइट? और अगर ये याद नहीं कर रहे हैं तो याद करवाते हैं। चलिए, तो पहला कार्ड यहाँ पे हार्ट एक एंड लॉस। तो देखिए, जब भी किसी चीज़ से उनको तकलीफ़ होती है, कोई किसी तरह का हार्ट एक होता है, तब आप उनकी यादों में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपका ख्याल जैसे ना बिजली की तरह इनके मन में आता है, अचानक और गहरा। सो अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, सुंदर टर्कोइज कलर है यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से तो हर समय जब भी उदास होते हैं, जनरली उदास ही हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप देखें तो इतना जैसे हर समय आप एक ग्लूमी सी एनर्जी में हो। एक थोड़ा सा छोटा सा विंडो है जहाँ पे बाहर से रोशनी आती है, तो जैसे आप बिजलियाँ गिरा रहे हैं बेसिकली। सो हो सकता है कि खुद भी नहीं समझ पा रहे हों कि क्यों आप इनको बार बार याद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। रोज़ या हर दूसरे दिन आप इनकी सोच में रहते ही हैं। अभी हम देखेंगे आगे और क्या नज़र आएगा, पर यहाँ पे तो काफ़ी इंटेंस एनर्जी है इसकी। सो आप जैसे ना इनका कंफर्ट और तकलीफ़ दोनों ही हो कहीं। जब इनका मन दुखी होता है, सबसे पहले आपको याद करते हैं। कोई परेशानी होती है तो आपको सबसे पहले याद करते हैं। सो कोई खुशी होती है तो भी कहीं ना कहीं आपको बताने की इच्छा इनकी होती है, तो फिर आप याद आते हैं। अब यहाँ पे है ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी। इन्हें क्या ट्रिगर करता है जब ये अकेला महसूस करते हैं। जब देखिए, ये जो है ना कार्ड, अगर आप देखेंगे तो ये जो इंसान, मतलब जो भी ये स्पिरिट है, स्पिरिट गाइड है, जो भी है, इसने एक जैसे बोझा उठाया हुआ है और ये इंसान कंफर्टेबल है नीचे। तो कहीं ना कहीं आप कोई हैवी एनर्जी इनकी ज़िंदगी की या फिर इस कनेक्शन की उठा के साथ में घूम रहे थे। आप इनका काफ़ी लोड बेसिकली लेके चल रहे थे। तो अब जब वो सारा प्रेशर, देखिए प्रेशर हमेशा ये नहीं होता कि भाई प्रेशर काम का है, पैसे का है। बहुत सारी चीज़ों में आप क्या एडवाइस दूसरे को देते हैं, कैसे कंपैशनेटली बात करते हैं, आप कैसे दूसरे को ट्रीट करते हैं। सिर्फ दूसरे इंसान के पास बैठ के अच्छे से बात करना, उससे भी एक सपोर्ट हेल्प होती है। तो आप वो उस तरह का प्रेशर एक तरह से, जैसे ये नेगेटिविटी किसी तरह की, इनसे अब्जॉर्ब कर लेते थे, जहाँ पे उस वजह से एक जैसे होप आप इनकी ज़िंदगी में थे, उम्मीद की तरह देखते हैं ये आपको, उम्मीद का सोर्स जैसे मानते हैं आपको। तो आप इनका कोई एक जैसे सेफ प्लेस थे, शायद अभी भी हो। इनके दिमाग में एक तरह की एक हैप्पी एनर्जी हुआ। सो जब भी ज़िंदगी में इनको कोई झटका लगता है, कोई ठोकर खाते हैं, इनकी सबसे बड़ी उम्मीद शायद आप ही रहे हो, क्योंकि किसी तरह से आपने इनको सपोर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हो सकता है, कुछ के लिए मॉरली, किसी के लिए इमोशनली, मेंटली, जैसे भी, पर करते रहे हो। सो आप जैसे इमोशनल ऑक्सीजन हो इनका। सो इनका मन बार बार वहीं लौट के जाता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ट्रायम्फ की एनर्जी है। तो जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में, तो ये महसूस करते हैं कि आपका साथ कुछ ऐसा था, जैसे कुछ इनको कहीं किसी तरह की जीत मिल गई हो, कुछ विक्ट्री, सक्सेस इनके हाथ लग गई हो। जैसे इनको लगता है कि आपकी जो एनर्जी थी, जो प्यार था, उन्होंने कहीं ना कहीं उस एनर्जी या प्यार ने इनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करी है। सो
इनके दिल में एक स्टबर्न फीलिंग है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपके ख्यालों में उन्हें एक स्ट्रेंथ फील होती है, जैसे एक ताकत फील होती है। तो इनका दिल बोलता है कि रिश्ता ही जैसे मेरा सच है, काइंड ऑफ एन एनर्जी। आपका ख्याल इन्हें कॉन्फिडेंस देता है, चाहे वो कितना भी दूसरों के सामने प्रिटेंड करें, पर आपकी एडवाइस या जैसे आप अगर होते तो आप इस सिचुएशन में किस तरह से सोचते, इसको किस तरह से देखते। सो वो सारी चीज़ें इनको लगती हैं यहाँ पे। लाइट की एनर्जी है। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप जैसे इनकी ज़िंदगी में ना एक तो लाइट तो आप हो ही हो। ये चाहते हैं कि सब कुछ साफ बोलना, पर इनके रास्ते में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है इनको, पर उसके बावजूद भी पूरी तरह से ये रेडी नहीं है इंसान बात करने के लिए। कोई इनसिक्योरिटीज़, ईगो या कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई फील यहाँ पे है। सच बोलने से कहीं आप दूर ना हो जाओ, उससे तो जिस पोजीशन में है उसी सिचुएशन में रहने दो, उस टाइप का थॉट प्रोसेस। सो इनका मन तो रेडी है, पर ज़ुबान पे अभी ताला लगा हुआ है। सो माइक पकड़ा हुआ है पर बोलने को तैयार नहीं है स्टेज पे। सो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार है। करना चाहते हैं, मन में सब कुछ है, पर बोल नहीं रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये रिश्ता जिसे रुका हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त और पेशेंस जैसे चाहिए। इसमें चीज़ें बेटर होंगी, पॉजिटिव मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो स्लो भी हों। अपने इमोशंस को आपको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। दिल से जो भी आप चाहते हैं वो विश करिए, वो मैनिफेस्ट करिए, वो रिसीव करेंगे आप। जैसे इस कार्ड में ये पानी बह रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, चाहे वो थोड़ा सा स्लो हो उसका फ्लो, बट देन पानी बह रहा है, तो फ्लो मूवमेंट में है यहाँ पे। तो जो भी आप इस इंसान के साथ देखते हैं, जो भी आपका सपना हो वो देखते हैं, उसकी तरफ मैनिफेस्ट कीजिए। एक नई डायरेक्शन जैसे यहाँ पे शुरू होगी, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है। भरोसा रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, पर एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। अपनी कोई बड़ा चेंज आने वाला है। आई डोंट नो आपके कनेक्शन में या इस इंसान की ज़िंदगी में, पर जो भी पुरानी सोच है, चीज़ें हैं, कनेक्शन के तरीके हैं, पैटर्न्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं तितर बितर होने वाले हैं। कुछ कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पे मेरे हिसाब से। करीब 1 से 2 महीने में जो भी ये चुप्पी लगा के बैठा है, जो भी बैठा है, वो तोड़ने की एक एनर्जी है। जो भी आपके पेशेंस का ये इम्तिहान चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, मुझे लगता है। तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस मेरे हिसाब से ये करेंगे किसी 1 से 2 महीने के बीच में। या तो मुलाकात होगी या कोई कम्युनिकेशन आएगा, कुछ तो ऐसा होगा यहाँ पे। देखिए, ओवरऑल एनर्जी स्प्रेड की है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ये कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी ग्रोथ लेके आ रहा है। ये जर्नी आपको दोनों को मैच्योरिटी सिखाएगी या सिखा रही है ऑलरेडी। नई शुरुआत का अगेन ये सिग्नल है एक तरह का। सो आपके बारे में रोज़ सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आपके बारे में याद दिलाती हैं। कभी प्यार, कभी रिग्रेट, कभी फियर्स, पर वो साइकिल ख़त्म नहीं होता सोच का। इनका मन आपके साथ रहना चाहता है और धीरे धीरे अपने डर से कहीं ना कहीं शायद आज़ाद भी हो रहे हैं। पर एट द सेम टाइम
अगर वो इंसान अपनी आपकी वैल्यू समझना शुरू कर रहा है तो आपको भी अपनी वैल्यू समझना शुरू कर देनी चाहिए। और किसी का भी एक जगह अपनी ज़िंदगी को मत रोकिए इस इंसान के लिए, क्योंकि इस इंसान ने तो अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं है। ये तो अपने काम में बिजी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने तो आपको होल्ड पे रखा हुआ है, इन्होंने तो आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी है। तो फिर आप भी अपने आप को छोड़ के उनको प्रायोरिटी मत दीजिए, अपने को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, अपनी हीलिंग पे काम करते रहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।